राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। सत्संग ग्यासी काटे मोह की फांसी। सत्संग अर्थात सत का संग। सत क्या है? सत वह स्थायी सत्ता है जो तीनों कालों में, वर्तमान, भूतकाल व भविष्य, इनमें समान रूप से विद्यमान रहती है और ऐसी अपरिवर्तनशील सत्ता शब्द या परमात्मा है। निराकार परमात्मा का साकार रूप यानी कि संत, जिसने अपने हृदय में संत का आदर्श स्थापित कर लिया, साक्षात सत्य है। ऐसे सत रूप या शब्द रूप संत की संगत का ही नाम सत्संग है। सत्संग लोगों के जमावड़े या परस्पर मिल बैठने का नाम नहीं है और न ही ढपली ताली पीटने या नाचने गाने का नाम सत्संग है। सत्संग तो वह घाट है जहाँ सतगुरु मन के उच्च घाट पर बैठकर आत्मज्ञान या यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव की विवेक शक्ति को जागृत करते हैं, जिससे मनुष्य को अपने अनमोल मनुष्य जीवन के मूल ध्येय का पता चलता है और उसे स्पष्ट रूप से देखने लगता है कि मुझ में कहाँ कहाँ कमी है और इन कमियों को मैं किस प्रकार दूर करके अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता हूँ। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सृष्टि के अंधकार का विनाश करता है, उसी प्रकार सत्संग जीव के हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त करता है। बुद्धिजीव कह देते हैं कि हम पाप नहीं करते, हमें सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में तो वे लोग जाते हैं जो पापी होते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में वे लोग जाते हैं जिन्हें कोई रोग होता है, निरोग व्यक्ति को अस्पताल जाने की भला क्या आवश्यकता। इसलिए जब हम पाप करते ही नहीं तो हमें सत्संग से क्या लाभ। ऐसे जीव भारी भूल में हैं। वे इस बात से अनभिज्ञ है कि इंसान जाने अनजाने में अनेकों पाप कर बैठता है। न केवल इस जन्म के बल्कि अनगिनत पिछले जन्मों के पाप कर्मों का भार इसके सिर पर होता है, तभी ये संसार में आता है। पाप कर्म केवल शरीर से ही नहीं किए जाते, मन तथा वाणी द्वारा भी हो जाते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या अशुभ भावना रखना, जीवा द्वारा किसी को दुर्वचन या कठोर वचन कहना या किसी की निंदा चुगली करना भी पाप कर्मों की श्रेणी में ही आते हैं और ये सभी मन की मलिनता को बढ़ाते हैं। फिर सत्संग तो वह सहज साधन का माध्यम है जहाँ जीव का मुफ्त में बिना कुछ करे धीरे धीरे कल्याण हो जाता है। पिछले जन्मों के जिन कर्मों को इंसान नाक रगड़ रगड़ कर भोगता है, सतगुरु अपनी दया दृष्टि से उन्हें एक क्षण में काट सकते हैं। इसलिए संत सतगुरु की संगत व सत्संग यदि सौभाग्य से प्राप्त हो जाए तो इंसान को अपना भाग्य सराहना चाहिए, क्योंकि इससे बिना परिश्रम के परमार्थ के फल की प्राप्ति होती है। ऐसे महापुरुषों की एक पल की संगत 1000 वर्षों के जीवन से कहीं बढ़कर है। सत्संग हर जीव के लिए कल्याणकारी है, चाहे वह संसारी, मूढ़, चंचल हो या मुमुक्ष हो, क्योंकि जन्म मरण का रोग प्रत्येक जीव
को लगा हुआ है। जिस मिठाई को कोई चखे ही नहीं, उसका स्वाद वह कैसे जान सकता है। ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं, वे सतगुरु वे सत्संग की महिमा को क्या जानेगा। सत्संग के माध्यम से जीव के मन का मैल बड़ी सुगमता से धुल जाता है। लेकिन यदि जीव सत्संग करे ही नहीं तो मैल दूर कैसे होगा। सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन अभ्यास से नहीं होता। साधन करके परमात्म तत्व को प्राप्त करना तो ऐसा है जैसा कठोर परिश्रम द्वारा खुद कमाकर धनी हो। किंतु सत्संग करना तो गोद में जाने के समान है। जिस प्रकार गोद चले जाने से पिता का कमाया हुआ धन पुत्र को स्वतः ही मिल जाता है, इसी प्रकार जिस रूहानी दौलत को प्राप्त करने के लिए संतों ने वर्षों कठोर साधना की। अभी आप सुन रहे थे हजूर महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।